नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। जिस तरीके से आपने देखा कि एनडीएमसी कर्मचारियों का जो मुद्दा है लगातार उठता रहता है। आपने देखा कि इसको लेके तमाम जो धरना होते हैं और उसमें ये कहा जाता है कि उन पर सुनवाई होगी। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिनेश प्रताप सर मौजूद हैं, जो कि एनडीएमसी सदस्य हैं। सीधा सर से जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी अभी तक एनडीएमसी कर्मचारी के जो डेथ केसेस है उसको लेकर अब एनडीएमसी के जो तमाम अधिकारी है वो कुछ क्या रणनीति बना रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सरल न्यूज में। पहला सवाल मेरा यही है कि एनडीएमसी कर्मचारी के जो डेथ केसेस के मामले सामने आते हैं, अब क्या कुछ नई रणनीति आप लोग बना रहे हैं? क्योंकि लगातार ये लोग कहते हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिला, हमारी फैमिली को नौकरियां नहीं मिली, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी सरकारी संस्थान को चलाने का सबका अपना रूल्स रेगुलेशन और कायदा कानून होता है। उसी के तहत एनडीएमसी भी चलती है। एनडीएमसी में जो डेथ केसेज हैं उस पर एनडीएमसी के रूल्स के हिसाब से 5% लोगों को नौकरी दिया जाता है जो रियल नीडी होते हैं, और वो रियल नीडी के पता करने के लिए स्पॉट वेरिफिकेशन होता है। उस स्पॉट वेरिफिकेशन के तहत जब अधिकारी जाते हैं, ये पता चलता है कि ही इज रियल नीडी, तो उसको फिर एनडीएमसी नौकरी देती है। और ये कि एनडीएमसी से रिटायर कर गया या एनडीएमसी में एक्सीडेंटल केस है, मुआवजा नहीं मिलता है, तो यहाँ पर जितने भी जिस अधिकारी का हक बनता है उसको पूरी तरह से एनडीएमसी देती है। इसमें कहीं 1% भी कोई इफ बट नहीं है। लेकिन सर आपने देखा कि तमाम कर्मचारी हैं वो कभी धरना प्रदर्शन करते हैं। ये भी मांग होती है कि टीएमआर जो बाकी सरकारें दे रही थी, लेकिन अब टीएमआर को खत्म कर दिया है, तो उस पर क्या योजना है आपकी? देखिए, जब आवश्यकता होती है एम्प्लॉय की, तब आवश्यकता के हिसाब से उसको रखा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी 2 साल पहले आपने देखा होगा कि जो लोग यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर काम करते थे, तो माननीय मोदी जी की सरकार ने, भारत सरकार ने, माननीय अमित शाह जी ने 4400 लोगों को यहाँ पर परमानेंट किया। तो यदि इस देश के गरीबों के बारे में कोई सोचता है, देश के मजदूरों के बारे में सोचता है, देश के नौजवानों के बारे में सोचता है, देश के किसानों के बारे में सोचता है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सोचती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। हम लोग बोलते कम हैं और हमारी सरकार करती ज्यादा है। सर एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी आई है, 100 दिन पूरे हो गए हैं, आगे क्या रणनीति है बीजेपी की दिल्ली वालों के लिए? देखिए, अभी दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, तो ईमानदारी से पूछिए, आपको भी महसूस हो रहा होगा कुछ न कुछ परिवर्तन। सड़कों पर काम चल रहा है, जमुना की सफाई पर काम चल रहा है, बसों के लिए काम चल रहा है। तो धीरे धीरे जो यहाँ पर गड्ढा 27 साल का है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार भरने के लिए तत्पर है। और हमारे पूरे मंत्री, हमारे विधायक, सारा सिस्टम मिल करके काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि 2-3 वर्ष के बाद में आपको व्यापक स्तर पर दिल्ली में परिवर्तन नजर आने लगेगा और सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। धीरे धीरे आपको भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा होगा। और आगे भी और दिल्ली जो है, दिल्ली स्वस्थ होगी, दिल्ली सुंदर होगी, दिल्ली विकसित होगी और दिल्ली रहेगी। दिल्ली को देखने के लिए बाहर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग बाहर जाकर के दिल्ली को लंदन पेरिस नहीं बनाएंगे। पेरिस और लंदन वाले आकर के दिल्ली को समझेंगे और कहेंगे कि हम लंदन में दिल्ली बनाएंगे। ऐसी परिकल्पना दिल्ली की रहेगी। सर अभी अतिशी मार्लेना का एक बयान आता है कि जहां झुकी वहीं मकान का जो मोदी जी का नारा था वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है, क्योंकि जहां झुकी मकान वहां तो नहीं दिया, इतनी दूर नरेला में मकान दिया, तो उस पे क्या कहेंगे? ना, एक बात बताइए कि कठपुतली में मकान दिया, उसको क्यों नहीं मार्लेना जी कहती हैं? अशोक विहार में मकान दिया, जहां झुकी वहां मकान, ये मोदी जी का स्कीम था। तो दिया कि नहीं दिया? तो झूठ बोल रही हैं। और जहां व्यवस्था नहीं बनेगी, मान लीजिए किसी ने नाले के ऊपर बना लिया है झुग्गी, तो नाले को तोड़ करके मकान तो बन नहीं सकता है।
मान लीजिए कि जमुना खादर में आपने बना लिया है, तो जमुना खादर में तो बन नहीं सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नेत और नियत दोनों साफ है। तो जब किसी को उजाड़ा जा रहा है तो उसको देने की बात सरकार कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती है। और दिल्ली के झुग्गी वालों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनको सर माथे पर बैठाया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली में रहने वाले झुग्गी वासियों के साथ है, उनके सुख दुख के हम साथी हैं और उनको किसी तरीके की नुकसान नहीं हुआ, नहीं हो, इस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपना करके चलेगी और हमारी सरकार अपना के चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, तो हमारे साथ इस वक्त दिनेश प्रताप सर मौजूद थे, जिनका कहना है कि अगर दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी आई है तो विकास कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है। और जहां जिस तरीके से आपने देखा कि अतिशी मार्लेना का जो आरोप है, जहां झुग्गी वहीं मकान, तो सर का कहना है साफ कि कई कई झुग्गियां ऐसी हैं जो नालों में भी हैं, जो यमुना के साइड में भी, तो वहां पर मकान देना संभव नहीं है। तो आप लोगों की क्या राय है? जिस तरीके से बीजेपी सरकार के 100 दिन हो गए हैं और एनडीएमसी कर्मचारी को लेके भी हमने सर से बातचीत की, तो सर का कहना है जो जरूरत की चीजें हैं वो हम एनडीएमसी कर्मचारी को दे रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देखें सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।